नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आपका दोस्त MS जावेद। इस ब्यूटी नेचर ट्रैवल चैनल सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इस ट्रैवल जर्नी में आपको लेकर के आए हैं हम अपने इस कंपनी बाग के सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों देखिएगा इस कंपनी बाग के सेकंड पार्ट को पूरा, और इसके विषय में, इस ऐतिहासिक जगह के विषय में, जिसके इतिहास को भारत के इतिहास के पन्नों से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है, जिसको लोग जानते नहीं ना। तो अपना सा थोड़ा सा ज्ञान के आधार पर मैं आपको इस नाना राव पार्क, तात्या टोपे मेमोरियल गार्डन, कंपनी बाग के विषय में विस्तार से कुछ बताऊंगा जो मेरी नॉलेज में है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको इस विषय में विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों देख रहे हैं आप उस ऐतिहासिक बूढ़े बरगद के विषय में, तो जिसके विषय में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। मैं केवल जड़ तना व पत्तियों से युक्त तट वृक्ष ही नहीं हूँ, बल्कि गुलाम भारत से आज तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मैंने अनगिनत वसंत का पहाड़ देखा है। 4 जून 1857 का वो दिन भी जब मेरठ से सुलगती आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तात्या टोपे की वीरता देखी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा, और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। मुझे वो दिन याद है जब बैरकपुर छावनी में मेरे सरोवर पर लटकाकर क्रांति के अद्भुत मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, जिसे देशवासियों का संपूर्ण दिल दहल उठा था। देश की आज़ादी के दीवानों पर क्रूर एवं दमनपूर्ण कैद ढाए जाने से मेरी जड़ों तक हिल गई थी। वो दिल दहलाने वाला दिन आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ, जब 133 देशभक्तों को अंग्रेज़ों ने मेरे ही शाखाओं पर फांसी के फंदे पर लटका दिया था। उस दिन मैं बहुत थर्राया था, चीखा था, चिल्लाया था, रोया था, और रुंद गले से कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक बूढ़ा बरगद था, मैं एक पेड़ था। आँखों के आंसुओं रो रो कर मेरे सूख गए थे। वो रोमांचकारी दर्द, वो टीसन, वो तकलीफ़ दोस्तों मेरी दास्तान में आज भी याद है। मैं आज भी जब उनको सोचता हूँ, देखता हूँ तो करा उठता हूँ। ये है उस बूढ़े बरगद की कहानी। तो चलते हैं दोस्तों और आगे इस विषय में आपको बताते हुए। ये वो स्थान है दोस्तों जिसको कि कानपुर का नाना राव पार्क का स्विमिंग पूल स्थान कहा जाता है। तो इस स्थान पर ही दफन है, इस स्विमिंग पूल के नीचे, उस बीबी घर की कहानी, जिसको कि नाना राव पेशवा की बहुत ही ख़ास और वफ़ादार महिला सैनिक हुसैनी खानम बेगम ने एक बहुत ही अपने साथियों के साथ मिल करके एक कार्य को अंजाम दिया था, और 200 से अधिक अंग्रेज़ों को, उनकी महिलाओं को, बच्चों को इसके कुएं के अंदर दफन कर दिया था। तो वो राज आज भी इसके अंदर दफन है, और इसके ऊपर ये स्विमिंग पूल बना दिया गया है, और इसका इतिहास हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। और इससे क्रोधित होकर ही अंग्रेज़ों ने उस बूढ़े बरगद पर 133 वीर क्रांतिकारी सपूतों को फांसी पर लटका दिया था। तो ये वो इतिहास की जगह है दोस्तों। हम बताते हैं इसके विषय में आपको आगे। भारत के इतिहास में कानपुर की एक ख़ास सुबह को बड़े गुमनाम स्थान पर जगह दी गई है। कानपुर की तारीख इतिहास के अक्सर हमको आईना दिखाता है, और अच्छा ये है कि हम उन अक्स को देखते हुए बहुत कुछ सीखते और गढ़ लेते हैं। लेकिन इतिहास के उन अनगिनत पन्नों में सुबह की तारीख का जिक्र कम ही मिलता है। भारत के इतिहास में कानपुर की एक ख़ास सुबह को बड़े ही गुमनाम तरीके से जगह दी गई है। ये सवेरा आज से ठीक 164 साल पहले 1857 को पेश आया था। यहाँ पर मराठा क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा ने अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंका था, जो पूरे देश में आग की चिंगारी की तरह फैल गया था। इस दौरान सैकड़ों भारतीय सपूत सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े थे, और जो भी सामने आया उसे मारते गए। ऐसी ही एक जगह कानपुर शहर के बीचों बीच नाना राव पार्क है, जिसका असली नाम तात्या टोपे मेमोरियल गार्डन है। अब ये जगह कानपुर में कंपनी बाग के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से नाना के सैनिकों ने जंग आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, और उस समय के अंग्रेज़ दुश्मनों को सबक सिखाया था। नाना की जांबाज महिला सिपाही ने 200 से ज़्यादा अंग्रेज़ महिलाओं को, बच्चों को और उनके संबंधियों को जिंदा कुएं के अंदर दफन कर दिया था। नाना की उस जांबाज महिला का नाम हुसैनी खानम बेगम था, जिन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया था।
ये कार्य उन्होंने अंग्रेज हुकूमत की क्रूरता और अंग्रेज़ों के कठोर कानूनों की वजह से क्रोधित होकर किया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 133 भारतीय सपूतों को उस पार्क में उस बरगद के पेड़ पर लटका दिया था फांसी के ऊपर, जिस जगह पर हुसैनी खानम ने अंग्रेज़ों और महिलाओं को कुएं में दफन किया था उसको बीबी घर कहा जाता था। अब ये उस जगह पर केवल एक स्विमिंग पूल बना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। ना ही वहाँ पर बीबी घर है, ना ही वहाँ पर वो बरगद का पेड़ है जिस पर अंग्रेज़ों ने 133 भारतीयों को फांसी पर लटकाया था। प्रशासन स्विमिंग पूल के स्थान आसपास के स्थान को ही बीबी घर बताता है, पर जानकार बताते हैं कि स्विमिंग पूल के नीचे आज भी बीबी घर का वो इतिहास दफन है। उस समय बीबी घर को लेकर के इंग्लैंड में भारी आक्रोश हुआ था। वहाँ पर नाना राव पेशवा और उनके साथियों को फांसी पर लटकाया जाता था, नुक्कड़ नाटकों के जरिए दिखाया जाता था। इंग्लैंड में बहुत दबाव को देखते हुए अंग्रेज़ों ने कई बार नकली नाना को पेड़ पर लटकाकर फांसी दिलवाई थी, लेकिन असली नाना राव पेशवा कभी भी उनके हाथ नहीं आए, अंग्रेज़ों के हाथ कभी आए ही नहीं। यहीं पर विद्रोहियों का दमन करते रहे। अब बीबी घर के स्थान पर स्विमिंग पूल और लाशों के कुएं पर स्केटिंग रिंग और बूढ़े बरगद के स्थान पर सिर्फ इबारत लिखा पत्थर ही बाकी रह गया है। तो दोस्तों, ये है कानपुर माल रोड स्थित नाना राव पार्क का इतिहास, जो हमने आपको बताया है। इस पार्क को अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है और अनगिनत संख्या में लोग यहाँ पर रोज़ सुबह सवेरे आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों, आप भी आइए इस मेमोरिकल स्पॉट के ऊपर, इस ऐतिहासिक जगह के ऊपर, और सुबह का आनंद लीजिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो भी हमारे दोस्त हमारे इस ब्यूटी नेचर ट्रैवल चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको एक ग्रोथ, एक पावर दें। तो देखते रहिए दोस्तों इस खूबसूरत और ब्यूटीफुल वीडियो को, जिसके अंदर हमने बहुत ही ख़ास तरीके से आपके लिए बनाया है और इतिहास की उन बातों को आपको हमने बताया है जो मेरी नॉलेज में आई हैं सामने। तो ये स्थान, यहाँ पर आने का कोई फीस नहीं, ना कोई चार्ज नहीं, ना बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप प्रतिदिन आ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी सेहत के प्रति एक अच्छा और एक बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 1-2 राउंड अगर इस ग्राउंड पे लगाएंगे तो आपके स्वास्थ्य में बहुत तरक्की होगी और हर तरह की दुख बीमारियों से आप मुक्त पाओगे। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे इस चैनल को और बढ़ते रहिए इस ब्यूटी नेचर ट्रैवल चैनल के साथ। तो अब हम दोस्तों आपसे लेते हैं विदा और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो हैगा पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करोगे। तो आप देखते रहिए दोस्तों, और हम फिर मिलते हैं किसी एक अलग स्पॉट पर, फिर एक अलग दिन पर, एक अलग विषय पर, एक अलग समय पर आपसे। तो इस गेट से दोस्तों अब हम बाहर आ गए हैं और चलते हैं अपने हम गंतव्य की ओर और लेते हैं आपसे आखिरी अलविदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।